जय हिंद दोस्तों। 10वीं पास वालों के लिए एक और जबरदस्त भर्ती की जानकारी हम लेकर आए हैं। आज की ये भर्ती आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से निकाली गई है, जहां पर रसोइया, जलवाहक, नाई, धोबी इस तरह के पद रहने वाले हैं, जिनके लिए रिक्रूटमेंट कराया जा रहा है। तो 10वीं पास तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। साथ ही जो उम्र सीमा है वो 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। अब इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी बहुत ही आसान रहने वाला है। कोई लिखित परीक्षा यहाँ पर कंडक्ट नहीं की जाएगी, बल्कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद एक बेसिक सा इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, जिसके आधार पर उम्मीदवारों का सिलेक्शन कर लिया जाएगा। बाकी एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो सभी प्रक्रिया इस भर्ती में रहने वाली है, ये सभी ऑफलाइन तरीके से रहने वाली है। यानी ऑफलाइन तरीके से ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और ऑफलाइन तरीके से ही बाद में इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट किया जाएगा। तो सभी कुछ हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि कहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, कैसे उसे आप डाउनलोड करेंगे, कैसे भरना होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, सभी आपको विस्तार से यहाँ पर जानने को मिलने वाला है दोस्तों। बाकी जो सभी ज़रूरी लिंक्स है, जैसे नोटिफिकेशन का लिंक, एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कराया गया है, तो वहाँ से आप इन्हें डाउनलोड कर लीजिएगा। अब ये आप ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं, आपदा प्रबंधन विभाग बिहार पटना की तरफ से भर्ती निकाली गई है। और यहाँ नीचे की साइड आएंगे तो ये आप देख सकते हैं, रसोइया, जलवाहक, नाई, धोबी, झाड़ूकस, इन सभी पदों के लिए रिक्रूटमेंट कराया जा रहा है। अब दोस्तों, जैसे हमने आपको बताया कि ये कोई परमानेंट नौकरी नहीं है, आपकी ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौकरी रहेगी। सबसे पहले यहाँ पर उम्मीदवार का सिलेक्शन होने के बाद उसे 5 वर्षों के लिए नौकरी पर रखा जाएगा। उसके बाद उसके काम को देखते हुए 10 साल के लिए आगे नौकरी को बढ़ा दिया जाएगा। इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौकरी रहेगी। उम्र सीमा इसके लिए 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। कोई भी किसी भी जाति के लिए कोई आरक्षण यहाँ पर नहीं दिया गया है। सबके लिए उम्र सीमा एक समान 18 से 40 साल के बीच में रखी गई है। बाकी इन सभी पदों पर 22,000 रुपये प्रति माह तक का वेतन मिल जाएगा। रसोइये के पद के लिए उम्मीदवार का 10वीं होना चाहिए और शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन बनाना आना चाहिए। जलवाहक के लिए भी 10वीं पास होना चाहिए और शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन बनाना आना चाहिए। नाई के लिए 10वीं पास होना चाहिए। नाई से संबंधित काम करने उम्मीदवार को आने चाहिए। धोबी के लिए भी 10वीं पास होना चाहिए और धोबी से संबंधित काम करने उम्मीदवार को आने चाहिए। झाड़ू कश के लिए भी 10वीं पास होना चाहिए और झाड़ू लगाना, साफ सफाई से संबंधित काम उम्मीदवार को आने चाहिए। अब इसके लिए भर्ती प्रक्रिया किस तरह से रहेगी, तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे पहले है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपको अपनी योग्यताओं के सर्टिफिकेट, जिसमें 8वीं 10वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और एप्लीकेशन फॉर्म की फोटो स्टेट, साथ ही जो डिमांड ड्राफ्ट आपको यहाँ पर बनवाना होगा उसकी फोटो स्टेट, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान लेकर जाने होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पर एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। ये आपका बेसिक इंटरव्यू रहेगा, जहाँ पर आपसे संबंधित ही बेसिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई हाई लेवल का इंटरव्यू यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिया जाएगा दक्षता परीक्षा। अब इस दक्षता परीक्षा में दोस्तों उम्मीदवार जिस भी पद के लिए आवेदन करेंगे, उस पद पर क्या काम करने होंगे, वो सभी काम ही इस दक्षता परीक्षा के दौरान उम्मीदवार को वहाँ पर करके दिखाने होंगे। तो इस तरह से ये इन 3 स्टेप्स के द्वारा उम्मीदवारों का यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। अब दोस्तों, जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको ऑफलाइन तरीके से भरना होगा और इसी नोटिफिकेशन में नीचे की साइड आने पर ये आपको यहाँ पर इसका एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई दे जाएगा। अब आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म का A4 साइज के पेपर पर प्रिंट आउट निकलवाना होगा। उसके बाद इस एप्लीकेशन फॉर्म को अपने हाथों से आप भर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल सा ये एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद इसके साथ आपको अपनी योग्यताओं के सर्टिफिकेट, जिसमें 8वीं 10वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ये सभी डॉक्यूमेंट लगाने होंगे। साथ ही 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भी आपको यहाँ पर बैंक से बनवाना होगा, जो कि कमांडेंट SDRF बिहार पटना के नाम से आपको ये 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा, जो कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाना है। और ध्यान रखिएगा, इस डिमांड ड्राफ्ट की और एप्लीकेशन फॉर्म की एक फ़ोटो स्टेट भी ज़रूर करा लीजिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपको ये सभी डॉक्यूमेंट लेकर जाने होंगे। उसके बाद इस एप्लीकेशन फॉर्म को और इन सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ दी गई इस लोकेशन पर 29 जनवरी 2026 से पहले पहले आपको यहाँ पर भेज देना होगा। इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया रहेगी। बाकी विभाग के द्वारा उम्मीदवारों के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से उनसे कांटेक्ट किया जाएगा और उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।
ये इस तरह से पूरी प्रक्रिया है। बाकी अगर इससे संबंधित कोई और जानकारी चाहिए तो यहाँ पर वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है, यहाँ पर जाकर भी आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर इससे संबंधित कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपके कमेंट की ज़रूर रिप्लाई देने की हम कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।